आदाब नाज़रीन, रोज न्यूज में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान मसूद अहमद। आइए जल्दी से देखते हैं आज की स्पीड रोज न्यूज। डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिकी शहरियत का पैदाइशी हक ख़त्म कर देने का ऐलान। अमेरिका के नौ मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाजे किया है कि वो 20 जनवरी को ओहदा संभालने के बाद वसी पैमाने पर तब्दीलियां करेंगे, जिनमें पैदाइशी अमरीकी शहरियत का खात्मा भी शामिल हैं। डॉन अखबार में शाये गैर मुल्की खबर रसां इदारों की रिपोर्ट के मुताबिक नौ मुंतखब अमरीकी सदर ने NBC के प्रोग्राम मीट दी प्रेस को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि इन्हें अमेरिका में मौजूद तमाम गैर कानूनी तारिकीन वतन को मुल्क बदर करने और पैदाइशी शहरियत ख़त्म करने समेत इंतखाबी मुहिम के किए गए तमाम वादों को फौरी पूरा करना होगा। जब इनसे पूछा गया कि वो अपनी मुद्दत के दौरान अगले 4 सालों में गैर कानूनी तौर पर मुक़ीम अफराद को मुल्क बदर करने का इरादा रखते हैं, तो इन्होंने जवाब दिया, ऐसा करना पड़ेगा। ट्रंप ने इस बात पर जोर दिया कि हम अमरीकी आइन में दर्ज पैदाइश शहरियत को ख़त्म कर देंगे। अगर हम इंतज़ामी कार्रवाई के ज़रिए ऐसा कर सकते हैं तो इस पर जल्द अमल करेंगे। ख्याल रहे कि डोनाल्ड ट्रंप इंतखाबी मुहिम के दौरान भी मुतअद्दिद बार पैदाइशी शहरियत का हक़ देने पर तनक़ीद कर चुके हैं। इनका मानना है कि अमरीकी सरजमीन में पैदा होने वाले किसी भी बच्चे को खुद ब खुद अमरीकी शहरियत का अहल करार देने से मुताल्लिक़ ज़वाबित तब्दील होने चाहिए। इन्होंने इंतखाबी रैली के दौरान अवाम को मुखातिब करते हुए कहा था कि अमरीका वाहिद मुल्क है जहाँ कोई शख्स आता है और इसका यहाँ एक बच्चा पैदा होता है तो वो बच्चा अमरीकी शहरी बन जाता है। आइन के मुताबिक अमरीकी सरजमीन पर पैदा होने वाला वो बच्चा भी अमरीकी शहरी है जिसके वालिदैन अमरीकी शहरी ना हों, और वो भी जिसके वालिदैन गैर कानूनी तौर पर अमरीका में मुक़ीम हों। इंटरव्यू के दौरान ट्रंप ने यह भी कहा कि वो अपनी पहली मुद्दत में मंजूर करदा टैक्स कटौतियों में तोसी के लिए काम करेंगे। इन्होंने कहा कि वो असख़ात हमल की गोलियां पर पाबंदी लगाने की कोशिश नहीं करेंगे, ताहम वो फौरी तौर पर लाखों गैर कानूनी तारिकीन वतन को मुल्क बदर करने का इरादा रखते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने 6 जनवरी 2021 को अमरीकी कांग्रेस कैपिटल हिल पर हमले किए केस में गिरफ्तार अफराद को सदारत के पहले ही दिन माफ़ी देने का वादा करते हुए कहा, बहुत से लोगों ने जेल में हद से ज़्यादा सख्त सलूक बर्दाश्त किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रोज न्यूज़। राहुल गांधी ने मोदी और अडानी का तमसीली इंटरव्यू लिया। इंडिया ब्लॉक में शामिल बाज़ जमातों के कायदीन ने अडानी मसले पर पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स में पीर के दिन एहतजाज किया। राहुल गांधी ने इस मसले पर कांग्रेस अरकान से तमसीली इंटरव्यू लिया जो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और सनतकार गौतम अडानी के मास्क लगाए हुए थे। पार्लियामेंट के मेन एंट्रेंस के बाहर ये इंटरव्यू लिया गया। मल्लिकार्जुन खड़गे और दीगर अपोजिशन अरकान पार्लियामेंट ने मोदी अडानी एक हैं और हमें इंसाफ चाहिए के नारे लगाए। बाद अज़ां राहुल गांधी ने मोदी और अडानी का मास्क लगाए कांग्रेस कायदीन से इंटरव्यू लिया। इन्होंने अडानी का मास्क लगाए रुकन से पूछा कि पार्लियामेंट क्यों नहीं चलने दी जा रही है। इस पर इस रुकन ने जवाब दिया कि हमें अमित भाई से पूछना होगा जो लापता हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रोज न्यूज़। आजकल क्या हो रहा है भाई? आजकल मैं जो भी बोलता हूँ हाँ। ये करता है। अच्छा, मेरे लिए करता है। आप क्या क्या बोल रहे हो? मैं कुछ भी चाहता हूँ। क्या चाहते हो आप? कुछ भी पोर्ट चाहिए, एयरपोर्ट चाहिए, कुछ भी। अगला आप क्या लेने की कोशिश कर रहे हो? वो उसके लिए अभी हमारा मीटिंग अभी शाम को है, करके आज डिसाइड कर देंगे कि मीन्स हमारे लिए मैं जो भी करता हूँ ये भाई होने तक मेरे लिए कोई तकलीफ नहीं है। पार्लियामेंट छोड़ देने भैया, वो देखते हैं। आपके रिश्ते के बारे में थोड़ा बताइए भाई। हम दोनों का एक ही है। मैं जो भी बोलता हूँ हाँ। हम दोनों मिलकर सब करेंगे। हम अच्छा, पूरा और कब से आपकी पार्टनरशिप चल रही है? ये हमारा सालों साल का सालों साल से। हमारा और फ्यूचर आपका कैसा है? 20 साल का है हमारा। पूरा इस देश का ये इंडिया मैं हूँ। अच्छा, ये आपके कारण पार्लियामेंट क्यों नहीं चलने दे रहे हैं? ये हम सारे ऑपोजिशन को मतलब वो आदमी गायब है। अमित भाई आए नहीं थे आज हाउस में। आज अमित भाई से पूछना पड़ेगा। मैं जो भी बोलता हूँ ये करता है। ये बड़े सीरियस लग रहे हैं। ये कम बोलते हैं आजकल। ये थोड़ा टेंशन में है। अडानी मामले को लेकर मुल्क में असेंबली से लेकर पार्लियामेंट में हर जगह शोर शराबा जारी है।
इस वक्त जहां पार्लियामेंट सेशन मरकज़ में जारी है, वहां पर अपोजिशन कायद राहुल गांधी और अपोजिशन जमातें मिलकर मोदी को बार बार ताना दे रही हैं कि वो अडानी के दोस्त हैं और अडानी के साथ उनकी दोस्ती की तस्वीर की टी शर्ट पहनकर पार्लियामेंट पहुंचते हैं और धरना देते हैं। वहीं इसके बरखिलाफ रियासती हुकूमत, जहां तेलंगाना रियासत में खुद कांग्रेस की हुकूमत है, कांग्रेस की हुकूमत में जो कांग्रेस ने अडानी को पावर प्लांट के लिए जो अडानी से मुआहदा किया था, यानी जिसमें सीएम रेवंत रेड्डी और अडानी की दोस्ती दिख रही थी, इसको लेकर यहाँ की मुकामी अपोजिशन जमात यानी बीआरएस के लीडर्स रेवंत रेड्डी और अडानी की दोस्ती की टी शर्ट पहनकर असेंबली पहुंचे हैं, तो इन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। नाजरीन, यहाँ पर आपको साफ अंदाज में आपको ये तस्वीर साफ दिखाई देगी और आपको साफ समझ जाना चाहिए कि चाहे फिर वो कोई भी पॉलिटिशियन हो, यानी वो चाहे बीजेपी से हो या कांग्रेस से हो, सभी एक ही थाली के छठे बट्टे हैं। ये दोनों जमातें सिर्फ बिजनेसमैन से अपने ताल्लुकात जमाना चाहती हैं और पैसे ऐंठना चाहती हैं। इसलिए जब कभी आप इलेक्शन के वक्त वोट दें तो किसी सियासी जमात को नहीं, बल्कि जो आपके एरिया में आपका जो कैंडिडेट जो आपके लिए काम करता है उसको तरजीह दें और मुकामी जमात को जिताएं। शायद इसी से आपके मुकाम में, आपके इलाके में डेवलपमेंट हो और आपकी आवाज़ पार्लियामेंट और असेंबली तक पहुँचे। ये थी रोज़ न्यूज़ की आपको आंखें खोलने वाली न्यूज़। उम्मीद है कि इस न्यूज़ को देखकर आपकी आंखें खुल गई होंगी और अगले इलेक्शन में आप सोच समझकर वोट देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रोज़ न्यूज़। मोदी जी अडानी जी का इन्वेस्टिगेशन नहीं करा सकते, क्योंकि अगर वो कराएंगे तो वो अपना ही इन्वेस्टिगेशन कराएंगे। मोदी और अडानी एक है, दो नहीं है, एक है। सदन में आओ, सदन में आओ। अडानी असेंबली इजलास में अडानी और रेवंत रेड्डी की तस्वीर पर मबनी टी शर्ट पहनकर आने वाले बीआरएस लीडर हुए गिरफ्तार। सनतकार अडानी और चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी भाई की तस्वीर वाली टी शर्ट पहनकर असेंबली पहुंचने वाले बीआरएस के अरकान असेंबली और अरकान कौंसिल को असेंबली की गेट पर रोककर हिरासत में लिया गया, जिससे कशीदगी फैल गई। बीआरएस के लीडरों ने इनको रोकने सिक्योरिटी अमला के इक़दाम की मजम्मत करते हुए हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। सिक्योरिटी एहलकारों ने एमएलएज और एमएलसीज बशमूल केटी रामाराव और हरीश राव की जानिब से अडानी और रेवंत रेड्डी की तस्वीर वाली टी शर्ट्स पहनने पर एतराज़ किया। इस मौके पर बीआरएस लीडरों और सिक्योरिटी अमला के दरमियान बहस व तकरार हुई। बीआरएस लीडरों ने अडानी और रेवंत भाई का नारा लगाया। कबल अज़ीम गन पार्क पर शोहदा को खिराज अक़ीदत पेश किया गया और 2 मिनट की खामोशी मनाई गई। बीआरएस अरकान मुखन्ना का यह एहतजाज सेशन शुरू होने से चंद मिनट पहले शुरू हुआ, जिसके नतीजे में अपोजिशन एमएलएज और एमएलसीज को गिरफ्तार कर लिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रोज़ न्यूज़। हैदराबाद में आशा वर्कर्स के एहतजाज के दौरान सर्कल इंस्पेक्टर पर तमाचा रसीद करने का वाक़या। हैदराबाद के कोटी इलाके में डीएमई दफ्तर के अहाते में पीर के रोज़ आशा वर्करों ने एहतजाज किया। इनका मुतालबा था कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की तरफ से किए गए वादे के मुताबिक इन्हें माहाना 18,000 रुपये का मुकर्ररा मुशाहरा दिया जाए। कांग्रेस हुकूमत की तरफ से इंतखाबात से कबल किए गए वादों को फौरी पूरा करने का मुतालबा करते हुए आशा वर्करों ने ज़बरदस्त मुजाहरा किया। एहतजाज के दौरान दफ्तर के बाहर कशीदगी पैदा हो गई। पुलिस ने सूरत हाल को काबू में करने की कोशिश की तो आशा वर्करों और पुलिस के दरमियान तल्ख कलामी हुई। इस दौरान एक आशा वर्कर ने सुल्तान बाजार के CI श्रीनिवास पर तमाचे रसीद कर दिए, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। पुलिस ने आशा वर्करों को हिरासत में लेकर पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। इस वाक़े के बाद इलाके में शदीद कशीदगी पैदा हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, रोज़ न्यूज़।
बीआरएस के साबिक एमएलए रमेश को अदालत को गुमराह करने के इल्ज़ाम में 30 लाख रुपए का जुर्माना। तेलंगाना हाईकोर्ट का फैसला। तेलंगाना के असेंबली हल्के विमलवाड़ा के साबिक एमएलए रमेश को तेलंगाना हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। अदालत ने इनके शहरियत के केस में दायर पिटीशन को मुस्तरद कर दिया और फैसला दिया कि रमेश जर्मन शहरी हैं। अदालत ने वाज़ेह किया कि वो जर्मन शहरियत रखते हुए एमएलए के तौर पर मुंतखब हुए थे। जस्टिस बी विजय सेन रेड्डी की बेंच ने अदालत को गुमराह करने पर सख्त नाराज़गी का इजहार किया और रमेश की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। अदालत ने रमेश पर 30 लाख रुपए का भारी जुर्माना भी आयद किया। इस रकम में से 25 लाख रुपए आदि श्रीनिवास को और 5 लाख रुपए लीगल सेल अथॉरिटी को 1 माह के अंदर अदा करने का हुक्म दिया है। वाज़ेह रहे कि कांग्रेस लीडर व रुकन असेंबली आदि श्रीनिवास ने रमेश की हिंदुस्तान की शहरियत को अदालत में चैलेंज किया था। ये केस गुज़िश्ता 10 साल से चल रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट रोज न्यूज। आज की स्पीड रोज न्यूज में बस इतना ही। मिलते हैं अगली न्यूज में।